मानव समाचार, मानवता के हक में 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो है 28 सितंबर 2023 बरोज जुमेरात को है। तमामी मसलक, तमामी सलासिल के लोग, तमाम देश भर के खानकाह मदारिस के लोगों ने जुमेरात को ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाने की बात की है। मालेगांव शहर में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा जो बरस से जुलूस का इंतजाम करते आई है और आज भी करने की बात है। हमें अफसोस इस बात का हुआ कि उन्होंने जुलूस एक दिन बाद का ऐलान कर दिया है और उसका परमिशन भी ले लिया। पुलिस की ताल्लुक से उन्होंने जो कुछ भी बात की और पुलिस के साथ बैठकर उन्होंने जो भी तालमेल किया, मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी इंसान की जयंती जो मनाई जाती है, यौम पैदाइश, उसकी तारीख पर मनाई जाती है। हमारे नबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजे गए। वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, सारे आलम के लिए रहमत बना। उसमें हर समाज, हर तबका, हर बिरादरी, हर मजहब के लोग हैं। हमारे यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यौम पैदाइश है वो उस चांद के हिसाब से की जाती है और चांद के हिसाब से ही वो होती है। हमने देखा कि 2 शिव जयंती होती है, मगर नबी की पैदाइश जिस दिन है हम उसी दिन यौम पैदाइश मनाएंगे। और जुलूस की जो बात है, जो और तरफ जुलूस से अलग की बात की गई है, इसे हमको पसंद नहीं आया, वो हमको मंजूर भी नहीं है। जाहिद भाई हमारे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस दिन जुलूस ना निकालें, घर बैठे, मगर यौम पैदाइश जिस दिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसी दिन हम उसको मनाएंगे। और जो मालेगांव में फजा बनाई जा रही है ये बहुत ही गलत है। आज हम एक त्योहार पीछे हट रहे हैं, आने वाले दिनों में हमको पता नहीं कब कब और कहां कहां पीछे हटना पड़ेगा। बकरीद ईद के दिन मुफ्ती इस्माइल कासमी ने पहले दिन कुर्बानी ना हो समकसेर के फैसला बताया मीटिंग में, आईजी साहब की मीटिंग में। 2-2.5 महीने बाद हमको दूसरा त्योहार हटने की बात हो रही है। किसी ऑफिसर ने या किसी तबके ने गणपति विसर्जन जो है एक दिन बाद कर ले या एक दिन पहले कर ले, ये बात नहीं हो रही है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस की बात बराबर हो रही है कि हट जाए, तो क्या हम सब हटते ही रहेंगे क्या हमेशा? तो ये जो बात हुई इस शहर में ये मुनासिब नहीं। हम चाहते थे कि जुलूस जुमेरात के दिन 28 तारीख को ही निकले, जिस दिन यौम पैदाइश है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम वो चाहते थे। अभी 2 घंटा पहले तहसीलदार के लोग और पुलिस वाले आके हमको नकारने का वो दे दिया है कि परमिशन हम तुमको नहीं दे रहे। हमने कह दिया है कि अभी हम मीटिंग लेंगे, अगला क्या काम करना है, क्या कदम उठाना है, जो फैसला अवामी राय के मुताबिक हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि 5 लोग कौम का फैसला करें, हम वो काम नहीं करेंगे। और इंतशार हम नहीं चाहते इस शहर में, मुसलमानों में खास तौर से। हम अमन और शांति के साथ हर काम करने की कोशिश कर रहे थे और हम हर काम अमन और शांति के साथ करेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और ये उनका काम है, वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्हें हम सब अपना आका व मौला मानते हैं, उनके बारे में कुरान शरीफ की आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो जिस दिन उस रहमत को इस सरजमीन पर भेजा गया, उस दिन खुशी का दिन है, हम सब के लिए फक्र और इंबसात का दिन है, जिसे ता कयामत दुनिया मनाती आई है और मनाती रहेगी। लेकिन वो दिन जो है वो 12 रबीउल नूर शरीफ का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है। और सारे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर तमाम उलमाए किराम ने, मालेगांव के हर मस्जिद में आइम्मा किराम ने, सबने ये तय कर दिया है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ चांद की शहादत रवैयत के हिसाब से जुमेरात 28 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल का दिन है। यानी नबी की विलादत का जो दिन है वो जुमेरात का दिन है। तो नबी की विलादत का जो जश्न ईद मिलादुन नबी का मतलब नबी की विलादत का दिन, और ईद के माने खुशी। तो ईद की खुशी, विलादत की खुशी विलादत के दिन ही मनाई जाएगी। कोई अपने बच्चा, अगर किसी का बच्चा 26 जनवरी को पैदा हुआ तो वो 24 जनवरी को जन्मदिन अपने बच्चे का नहीं मनाता, ये सारे आलम के आका का जन्मदिन है। तो अगर हमको उस दिन खुशी में हम रोड पर निकल पड़ते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, तो हम खुशी के मारे उस दिन निकलते हैं कि आज ही के दिन हमारे आका मौला इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो उस दिन को छोड़ करके
अगर हमको कोई बोलने जाएगा तो मैं बोलूंगा कि इस्लाम में 13 रबीउल अव्वल की कोई हैसियत नहीं है। 12 रबीउल अव्वल की हैसियत यह है कि उस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और 12 रबीउल अव्वल आज पूरे मुल्क के और मालेगांव के हर मकतब फिक्र के उलमाए किराम के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल की तारीख 28 सितंबर जुमेरात के दिन 12 रबीउल अव्वल है। तो 12 रबीउल अव्वल को अगर जुलूस निकलता है, परमिशन मिलती है, जुलूस निकलता है, तो हम उस जुलूस में शाना बशाना शामिल रहेंगे। अमन अमान के साथ वो जुलूस निकले उसके लिए हम पूरा शफीक भाई के साथ ताउन करेंगे। और अगर कोई 13 रबीउल अव्वल 14 रबीउल अव्वल को निकालता होगा तो उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, इसलिए 13 रबीउल अव्वल के जुलूस को तो मैं देखने भी नहीं जाऊंगा। 13 रबीउल अव्वल क्या है भाई? 13 रबीउल अव्वल अभी कोई बोले कि कुर्बानी के 3 दिन है, 9-10 को कुर्बानी अफजल है, नहीं कर सके 11 को कर लो, नहीं कर सके 12 को कर लो, ईद उल अजहा के दिन कर लो, वासी को कर लो, तेवासी को नहीं, कोई 3 दिनों में कर पाया हालात के हिसाब से, 1 हफ्ते के बाद कुर्बानी करेगा तो क्या कोई मानेगा क्या? वहां शरीयत का हुक्म बदल जाता है कि अब तुम जानवर जुबे मत करो, जानवर की कीमत सदका कर दो, और अगर कुर्बानी ही करना है तो अगले साल इंतजार करो। तो हम 12 रबीउल अव्वल को अगर जुलूस नहीं निकाल सके, 13 रबीउल अव्वल कहां से लाके आए भैया? हैदराबाद वालों ने ऐलान कर दिया ना कि नहीं निकालेंगे, अगर हालात साजगार नहीं है तो मत निकालो, घर बैठो, 13 को निकाल लो, 14 को निकाल लो, ये कहां से लेके आए? और वो सर्टिफिकेट बंटने वाला है। कहा गया कि हम तो जुलूस निकाल रहे, ऐलान कर रहे 13 रबीउल अव्वल का, जिसको नबी से मोहब्बत आएंगे होगी वो आप ही जुलूस में आएगा। तो ये क्या सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं नबी से मोहब्बत का? उस दिन मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन 13 रबीउल अव्वल को जुलूस में नहीं जाऊंगा। नबी से मैं मोहब्बत करता हूं, इसके लिए मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सर्टिफिकेट हो गया कि तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो। नबी की विलादत का दिन पूरे हिंदुस्तान के उलमा बोल रहे कि जुमेरात के नबी का विलादत का दिन है, और तुम विलादत का जुलूस जो तो 13 को निकाल रहे। तो मुझे तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शहर की आवाम से मैं गुजारिश करूंगा, अमन के साथ, पूरे जोश व खरोश के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करें। अगर परमिशन मिलती है, ऐलान होता है, तो आप जुलूस में शिरकत करें, बावजूद शिरकत करें। अमन के साथ अभी अपने नबी की पैदाइश का ऐलान करते हुए गली कूचों में नारे तकबीर बुलंद करें। इतनी गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम।